अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन का पार्ट 2 है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों की जहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स को छोड़ा था हम वहाँ से आगे का क्या स्टेप करेंगे। अभी मेरे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं और यहाँ पे ये मुझे फिनिश का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आप लोगों की भी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, सब कंपोनेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे तो आपको भी ऐसे फिनिश का ऑप्शन देगा। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक करना है और जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एंड्रॉयड की एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है मैंने एंड्रॉयड ओपन किया है तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूँगी। तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास वर्चुअल डिवाइस होता क्या है कि जिस पे हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं, इस तरह हमारे पास जो बिल्ड इन डिवाइस एंड्रॉयड के अंदर होती है उसे हम लोग वर्चुअल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो इसे डाउनलोड करना भी मैं आपको सिखा देती हूँ। हम वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी बिल्ड इन एक वर्चुअल डिवाइस जो है वो हमारे पास डाउनलोड हुई हुई है। लेकिन मैं अगर ऐड करना चाहूँ या मैं न्यू डिवाइस इंस्टॉल करना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस देगा कि मैं फ़ोन पे किस तरह का चाह रही हूँ कि मुझे किस तरह की स्क्रीन चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी जो बिल्ड इन डिवाइस अभी इंस्टॉल्ड है वो 7.5 इंचेस की स्क्रीन है। उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन इतनी और इतनी डेंसिटी इसकी इतनी है। अच्छा, तो अब क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं कोई और डिवाइस डाउनलोड करूँ, और एग्जांपल के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल ये वाली डिवाइस में सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसे मैं कर देती हूँ कि मुझे ये वाली डिवाइस जो है वो चाहिए। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शंस आएंगे। अब मेरे पास जो API है वो 35 है और 35 है। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपके डिवाइस का नेम वो कह रहा है कि आप कोई सजेस्ट करें, तो मैं इसे सेम रखती हूँ। मुझे कोई डिवाइस का नेम जो है वो सजेस्ट नहीं करना। तो मेरे पास ये देखें एक और वर्चुअल डिवाइस जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे दोबारा से एंड्रॉयड की तरफ जाना है ताकि मैं अपने एंड्रॉयड को ओपन कर सकूं। तो ये मेरे पास एंड्रॉयड है, यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास आएगा कि आप किस तरह की एक्टिविटी जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं और आपने अभी तक एंड्रॉयड के ऊपर काम नहीं किया हुआ तो आप नो एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको एक्टिविटी बनानी भी आ जाए और उसके साथ साथ आपको कैसे फर्स्ट एक्टिविटी आप बनाएंगे, ग्रेडल बिल्ड होना और वो सब कुछ आपको सामने नज़र आ रहा होगा तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। इंटेंट फिल्टर हम कैसे ऐड करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर जाके, जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे नो एक्टिविटी से स्टार्ट करवाती हूँ ताकि मैं आपको एक्टिविटी बनाना भी सिखा दूँ। इसमें मैंने नेक्स्ट किया, मुझे यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का नेम पूछ रहे हैं। तो मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे पैकेज नेम का है। पैकेज नेम बेसिकली हम लोग जावा पे टॉप पे हमें पैकेज नेम शो होता है। हमारी हर एप्लीकेशन का एक कोई पैकेज नेम होता है। तो अभी अगर हमारे पास पहले से कोई पैकेज है जिसको हम यूज़ करना चाहें तो हम वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमें एंड्रॉयड एक फैसिलिटी देता है कि ऑलरेडी बिल्ड इन पैकेज नेम हम यूज़ कर सकते हैं। जिसकी लोकेशन है कि हमारी एप्लीकेशन सेव कहाँ पे होगी, इसकी लोकेशन कौन सी होगी, तो वो मैं C ड्राइव में सेव करती हूँ। आप लोगों को जो सूट करें आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब लैंग्वेजेस में राइट में अभी हम 2 लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं जिसमें जावा है और कॉटलिन है। तो क्योंकि मैं जावा पे काम करती हूँ तो मैं जावा सेलेक्ट करूँगी। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन कॉटलिन तो आप कॉटलिन को चूज़ कीजिएगा। API हम लोग SDK का मिनिमम वर्जन हमारे पास क्या होना चाहिए, तो मैं नगेट्स यूज़ करती हूँ। आप अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंगली जो भी आपको ठीक लगे वो जो आपको सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं वो कौन सी होगी। अभी तो हम लोग आजकल क्योंकि कॉटलिन DSL बहुत इन है, अदरवाइज़ हमारे पास जो सेकंड होता है वो पहले हम लोग ग्रूवी DSL यूज़ करते थे जो हमारी ग्रेडल बिल्ड में हमें हेल्प आउट करता था। लेकिन अब हम कॉटलिन यूज़ करते हैं तो उसे एज इट इज़ रहने देंगे और फिनिश करेंगे। नेक्स्ट पे
अच्छा, ये अब जो स्टेप है ना, इसमें हमारे SDK डाउनलोड होंगे। पहले हमारे एंड्रॉइड के सब कंपोनेंट्स डाउनलोड हुए, अब हमारे SDK के सारे कंपोनेंट्स डाउनलोड होंगे। अब ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि आपको पता है एंड्रॉइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना डाउनलोड होने वाली होती हैं। SDK के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो डाउनलोड होते हैं, तो वो सारा का सारा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेके, तब तक हम लोग वेट करते हैं कि ये SDKs कंप्लीट हो जाए डाउनलोड, और उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही वीडियो को आगे। अच्छा जी, तो हमारे SDK के कंपोनेंट्स जो थे वो उसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। आप ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होगा। अब ये बेसिकली ना हमारे एंड्रॉइड का ओवरलुक है कि हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो दिखता कैसे है। ठीक है, आप देखें, अब हमारे पास यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे अब ग्रेडल बिल्ड होगा। जब तक ग्रेडल बिल्ड होगा तब तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एंड्रॉइड में दिखाऊंगी। इसकी ओवरऑल जो सारी लुक है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अच्छा, ये ना अपना कोई बता रही होती हैं चीज़ें कि क्या चीज़ें जो है वो पिछले वर्जन से इस वर्जन में कौन सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है और न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है इन्होंने, तो ये हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास इधर टॉप के ऊपर ना आपको नज़र आ रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन होता है, ये सर्च का ऑप्शन होता है, फिर हमारे पास डिबगर का ऑप्शन होता है, और हमारे पास अगर हमने रीबिल्ड करना होता है प्रोजेक्ट को तो उसके लिए हम लोग इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी ना बेसिकली हमारी ग्रेडल की बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तब तक मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हमें देखना है कि हमारे SDK कंपोनेंट्स, अच्छा हमारे जो SDK कंपोनेंट स्टार्ट में डाउनलोड हुए थे ना, बेसिकली वो कंप्लीट डाउनलोडिंग नहीं हुई थी कंपोनेंट्स की। जब हमें इसे डाउनलोड करना होता है हम यहाँ से दोबारा उसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपको ना वो एक बताती हूँ, ये डिवाइस मैनेजर है जो हमारे पास डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एंड्रॉइड के एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो यहाँ पे डिवाइसेस हमें शो हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद ना ये हमारे पास ग्रेडल का ऑप्शन होता है। जब हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा होता है या हमें ग्रेडल बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रनिंग डिवाइसेस शो हो रही होती हैं कि हमारे फ़ोन डिवाइसेस जो हैं वो अभी रन हो रही हैं, तो फिलहाल कोई भी नहीं है। अगर ऐड करनी होती है तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके न्यू डिवाइस जो है वो ऐड कर देते हैं। अब बेसिकली मैंने क्या करना था, मुझे अपने ना SDK कंपोनेंट्स को देखना था कि वो डाउनलोड हुए हैं कि नहीं और क्या चल रहा है, हम लोगों ने देखना है। तो हम ये SDK मैनेजर के ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, बेसिकली हमें पास जितनी भी डिवाइसेस और जितने भी वर्जन्स हमें यूज़ करने हैं, अब देखें हमें नहीं पता कि हमारे एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, हम ये चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई और जो हमारी एप्लीकेशन को रन करेगा उसकी डिवाइस पे कौन कौन से वर्जन्स होंगे या वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, ये हमें नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं कि इन सारे कंपोनेंट्स को यहाँ से, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग साथ साथ ही जब हम एंड्रॉइड को इंस्टॉल करें उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग इनको डाउनलोड करना शुरू कर दें। इससे ये होता है कि एक तो चीज़ें बाद में हमारे पास अगर हमें कोई इशू आ रहा होता है इससे रिलेटेड तो वो नहीं आता, क्योंकि पहले से एक चीज़ हुई हुई है कंप्लीट, तो उसका फिर हमें बाद में इशू कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते इसको डाउनलोड, जब वो रन करते हैं एंड्रॉइड को या एंड्रॉइड को इंस्टॉल करते हैं तब वो नहीं करते, तो बाद में उन्हें बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। और ये हमारे पास कुछ SDK कुछ टूल्स होते हैं SDK के, जो हमें टाइम टू टाइम जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम इनको भी डाउनलोड कर लें। ऑल दो कि ये डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं,
लेकिन फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास पहले से डाउनलोडेड हो। तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो इनकी डाउनलोडिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट, और ये हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और ये कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास जिप्ड होते हैं, कुछ अनजिप्ड होते हैं, तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ ये खुद देख लेता है। यहाँ पे कंपोनेंट इंस्टॉलर जो है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करेगा। तो मैं फिर आप लोगों के आप जब तक ये कंपोनेंट्स डाउनलोड नहीं हो जाते तब तक हम लोग एंड्रॉइड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन कंपोनेंट्स को डाउनलोड करके। यहाँ तक की वीडियो आप लोग एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, हर एक चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ आए। अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसमें गाइड कर दूँगी। ठीक है। एसडीके की इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होते ही ना ये सेटिंग आ जाती है एमुलेटर की। तो हमने सिंपल इसको छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, इसको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमसे परमिशन मांगेगा, यस, एंड देन हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिनिश कर देंगे हम। ठीक है, और ये यहाँ से भी फिनिश हो गई। अब हमारे पास आप देखेंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो डाउनलोडेड हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का दिखता है। तो अच्छा, ये देखिए हमारी ग्रेडल बिल्डिंग अभी तक हो रही है। तो ये जैसे बिल्ड कंप्लीट होगा उसके बाद